उसकी मुक्ति होगी। आइए आज की पावन मंगल में सुंदर कथाओं में प्रवेश करते हैं। नम भगवान का उच्चारण करते हुए, नम परम हंसाय स्वादितमक चिक्रंदाय भक्त जनमानस निवासाय परम हंसाय च परमहंसाय च। एक एक बात नोट कर लेना प्यारे, बहुत अमूल्य है, दोबारा नहीं मिलने वाली। हाँ, ना हम मिलने वाले ना हमारी बातें मिलने वाली। सबसे पहले आप जानते हो आपको ये भागवत क्यों सुनने को मिली है? भाग्य में। लेकिन भाग्य में वही होता है जो कर्म, जैसा कर्म वैसा भाग्य। आपने क्या कितनी अभक्तियां बैठे हैं आप में से, जो कौन बताएगा कि मैंने पूर्व जन्म में ये अच्छा काम किया? अच्छा तो किया, लेकिन ये अच्छा किया, ये किसको याद है? यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा किया, हाँ किया था, है ना? जब कल्पना करो मेरी माँ, ये कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से भगवान ने शरीर बनाया और शरीर बनाकर भगवान की कथा सुनने के लिए मिली। हाँ, नहीं, बंदर की योनि सबसे लास्ट होती है। आप श्री रामचरितमानस मरकट बदन भयंकर भारी, उसमें लिख रखा है आप, हाँ सुनिए, पूरी बात सुनिए। गाय एक पवित्र जीव है, अति पवित्र जीव, जिसमें देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देव होते हैं जो उसमें वास करते हैं। जो मनुष्य योनि होती है, मनुष्य योनि गौ के बाद तो कोई बनने का अर्थ ही नहीं बनता है, क्योंकि गौ तो संसार में सबसे पावन है। मनुष्य अगर बनता है तो बानर योनि के बाद मनुष्य बनना पड़ता है। 184 में जो बानर है, बंदर है, उसके बाद मनुष्य बनता है। तभी तो उसके जैसे हाथ पांव आंख नो मुंह, उसके जैसे उछलना कूदना करता है, उसकी थोड़ी हैबिट रहती है। हाँ, गाय नहीं, गाय गलत सुन लिया आपने कहीं से। भक्तों आइए जानते हैं भगवान की पावन मंगल में। जब कल्पना कीजिए आपको पूर्व जन्म की अच्छी चीज याद नहीं है, फिर भी भगवान ने आपको कथा सुनने के लिए दे दी। याद नहीं है, फिर भी भगवान ने कथा सुनने के लिए दी। सोचिए अगर इस जन्म में हम भगवान की कथा को याद रखें, इस जन्म में हम ठाकुर जी की कथा को सुनकर अंदर याद रख लें, तो अगली बार आपको भागवत सुनने के लिए नहीं मिलेगी, अगली बार आपको पंडाल नहीं मिलेगा, सीधा बैकुंठ ठाकुर जी मिलेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। कल्पना कीजिए, वो किसी का उधार नहीं रखते हैं, भगवान किसी का उधार रखते ही नहीं, हो तुरंत चुका देते हैं। हाँ। तो सबसे पहले जानो मेरी माँ कि जिस ग्रंथ को आप पढ़ने जा रहे हो, जिस कथा को आप सुनने जा रहे हो, उसका नाम है श्री मद् भागवत महापुराण। भागवत शास्त्र भी है और पुराण भी। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। भक्तों भगवान श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को ये चरित्र सुनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भागवत में है क्या? इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखो, पोथी हम कोई भी किताब पढ़ें कि भाई हाँ हम ये किताब पढ़ेंगे, लेकिन उस किताब का नाम का अर्थ पता न हो तो उस किताब को अंदर पढ़ने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। अर्थात मेरी माँ आप ध्यान दें, भागवत का अर्थ समझे पहले। अर्थ क्या है? भागवतानाम इति अर्थो।
भागवत में 4 शब्दों का अवलोकन हुआ है, सिर्फ 4 शब्द। भागवत, वैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे त्याग। वैसे कही तो भाग्य खुले, जैसे कही तो गुमान मिटे, और वैसे कही तो वैराग्य मिले, तैसे कही तो त्याग मिले। भागवत महापुराण। पुराण किसे कहते हैं? पुराणत्व इति पुराणः, जो पुराने जमाने से चला आ रहा हो और उसे नव पीढ़ी के युवक पढ़ करके और समाज को सुधार रहे हो, परिवार में भक्ति उत्पन्न कर रहे हो, उसे पुराण कहते हैं। जो पुरानी चीज को उठाकर लोगों को नयों को सिखाया जाए। अब भागवत आज की थोड़ी है, लेकिन सुनने वाले तो आज के ही है ना। भगवान आज के थोड़ी हैं, लेकिन भगत तो जन्म अभी भी ले रहे हैं, वो आज भी कथा सुन रहे। क्यों? भगवान तो पुराने हो गए। भक्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनई जो भव विधि संता। जो भगवान की कथाएं सुनता है भव विधि से, अर्थात भाव से, कही सुनई जो भव विधि संता। जो भक्त चाहे आगे 20 साल बाद जन्म लेने वाला हो, चाहे 20 साल पहले जन्म ले चुका हो, जो प्रभु के चरित्र को सुन रहा है, वो 10 साल बाद में भी संत रहेगा और 10 साल पीछे भी संत रहेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। हाँ भक्तों, भागवत का अवलोकन है। भागवत के अंदर है क्या? देखो सुनो, भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है। कितने हैं? 18,000 श्लोक है। 335 अध्याय है। मैं पूछूंगा आप लोगों से। 335 अध्याय है, 12 स्कंद हैं। कितने हैं? 12 स्कंद है। जी हाँ। सुनाने वाले कौन हैं? महामुनि सुखदेव महाराज। सुनने वाले कौन हैं? श्री राजा परीक्षित जी महाराज। भागवत लिखी किसने? वेद व्यास जी ने। गलत। भागवतानाम उच्चेतम धार्यतः गणेश अंबिकादि स्मरेण। हाँ, आप भागवत अच्छे से एक बार खोल करके देखना। भागवत वेद व्यास जी ने नहीं लिखी। भागवत लिखने वाले भगवान गणेश जी महाराज हैं। भागवत बोली है वेद व्यास जी ने, उन्होंने बोली है। और जो लिखने वाले राइटर थे वो गणेश जी महाराज। हाँ जी, तो ये नोट कर लेना कि भागवत वेद व्यास ने नहीं लिखी, क्योंकि उनको ऐसा एक बुद्धिमान जीव चाहिए, प्राणी चाहिए, मनुष्य चाहिए, देव चाहिए, जो सबसे ज्ञानी हो, तेज हो, जो बुद्धि के दाता हो, और वो है गणेश जी महाराज। उन्होंने भागवत को लिखा है। तो ये सब ये बता रहा हूं उन्होंने, ये सारी चीजें पहले पाठ का प्रश्न उत्तर है। सारी चीजें भागवत का सार है। सबसे पहले भागवत को गंगा कहा गया। हाँ जी, भागवत गंगा है। क्या आप जानते हैं गंगा कितनी प्रकार की होती है? शिव महापुराण के 5म सोपान में देवी पार्वती रुद्रखंड संहिता के अंदर लिख रखा है। त्रिणी गंगा वादिनम, गंगा वादिनम कैलाश पर्वतम जटायोगम नित्यम पूजिते। गंगाएं 3 है मेरी माँ। हाँ, नोट कर लीजिए अच्छे से। एक गंगा कौन सी? आकाश गंगा। एक गंगा कौन सी? पाताल गंगा। एक गंगा कौन सी? जो पृथ्वी पे बह रही है, हिमालय से आ रही है, भागीरथी गंगा। गंगाएं कितनी हैं? 3। एक भागवत जी गंगा। ये भागीरथी गंगा ही है भागवत। कौन सी गंगा है? भागीरथी। सगर जी महाराज अपने 60,000 पुत्रों को पार उतारने के लिए गंगा को लेके, लेकिन ये गंगा बड़ी अद्भुत है। उस गंगा को लाने के लिए तो उन्होंने तप किया, प्रयास किया, ना जाने कितने दुख उठाए मेरी माँ अपने पूर्वजों को उतारने के लिए। लेकिन ये गंगा इतनी भोली है कि इससे खुद चल करके तोबड़ा ग्राम में आ गई कि मैं खुद सबको पार उतार के आऊंगे। प्रेम से पढ़ना। धन्य हो, धन्य हो ये ग्राम। ये प्रभु की कृपा है। भक्तों, गंगा क्या है सुनिए।
आप गए हो कभी गंगा में नहाने गए हो? हरिद्वार गए हो ना? अच्छा, गंगा नहाने से कहते हैं महाराज पाप धुलते हैं। हाँ, गंगा नहाने से जीव पवित्र हो जाता है। अगर गंगा नहाने से जीव पवित्र होता मेरी माँ, तो गंगा के एक पुत्र हैं भीष्म। भीष्म अगर गंगा का पुत्र है और उसने पाप किए तो उसे पाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब माँ पवित्र है और बेटा पाप करे तो पाप नहीं लगना चाहिए। पर कर्म का प्रधान कभी खाली नहीं जाता, जो जैसे कर्म सो तस फल जाता। वो गंगा का बेटा उस बाणों की सैया पर सोया, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई जन्म किया होगा, कर्म किया था उन्होंने। एक मृत सर्प को झाड़ में डाल दिया, उसने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं वैसे ही तुम मरो। पर हम क्यों जाते हैं? ये बात जानते हैं कि गंगा के बेटे को भी दुख उठाना पड़ा, फिर भी गंगा में जाके स्नान करने लग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, पाप धुल जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, अगर गंगा में पाप धुलते हैं ना तो गंगा किनारे घर बना लेते हैं अपन। हाँ, किसी की भी चोरी की, किसी का भी गला काटा, किसी को भी लूटा, एक डुबकी लगाए धुल गया। हाँ, अंदर या ऐसा करो, गंगा जी से टैंकर भरवा लाओ और घर में रख लो, और कहीं चोरी करके आए शाम को थोड़ा सा नहा लो, उससे सुबह नहा लो, क्या दिक्कत है? उतर भाई, जल तो पानी तो वहां पे भी है, घर पे भी है भाई। गंगा का पानी जाने की जरूरत क्या है? वहां से ले आओ, बार बार किराया नहीं लगेगा। आपने कभी मछली देखी है? मछली किस में रहती है? भाव समझिए, भावम इति अर्थः। स्वर्ग। कबीरदास जी कहते हैं मेरी बात, नहाए धोए क्या हुआ और जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे और धोए बास ना जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे और धोए बास ना जाए। मछली सिखाती है आपको कि मैं 24 घंटे जल में रहती हूँ, लेकिन जब भी मुझे आप निकालोगे मेरे शरीर से बदबू ही आएगी। मछली कहना चाहती है प्यारे, गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, जब तक जो मन को न धोया वो 1000 बार तन को धो ले, भगवान नहीं मिलेंगे मेरी माँ। और जिसने 1000 बार तन को न धोया और एक बार मन को धो लिया, उसे भगवान मिल जाते हैं। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से, हाँ थोड़ा और जोर से प्यारे। इसलिए एक कवि ने हमारी राजस्थान भाषा में बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है गंगा के प्रति। हाँ, भाव